हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। बहुत समय हो गया आपसे गुफ्तगू किए हुए, तो आज मैंने सोचा कुछ गुफ्तगू करती हूँ आपसे। तो आज मैं बात करूँगी परोपकार के ऊपर। हम लोग बहुत परोपकार करते हैं और सब हमारे ऊपर भी बहुत उपकार करते हैं, और मैं उनका वंदन करती हूँ जो किसी न किसी रूप में मेरा उपकार करते हैं। और हकीकत तो ये है कि संसार में हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। बहुत आसान होता है कहना किसी से उम्मीद मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह उठते ही एक उम्मीद होती है कि मेरा दोस्त वो कैसा होगा, मेरा वो जान पहचान वाला कैसा होगा। कहीं ना कहीं हम संसार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये उम्मीद नहीं है तो क्या है? फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं उम्मीद किसी से मत करो, लेकिन उम्मीद को मत छोड़ो, सफलता मिलेगी। सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है, अपना, बेगाना, पराया, कोई ना कोई हमारी सफलता के पीछे सहयोगी जरूर होता है, परोक्ष या प्रत्यक्ष, किसी भी रूप में। अक्सर हम ये कहते हैं कि भगवान हमारी मदद करते हैं या भगवान हमारी मदद करते ही नहीं है। तो भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अनल मतलब अग्नि, और नीर जल, ये है भगवान। तो ये पांचों तत्व से हम बने हैं, पांचों तत्व से भाव बना है। सब कुछ इस संसार में एक दूसरे से ही बना है। तो हम लोग को भगवान ने जो कहा है, सब में ईश्वर का रूप देखो, तो उसका यही मतलब है। तो परोपकार यहीं से शुरू हो जाता है। अब हम लोग ये कहते हैं, हमेशा से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। जब पूरी धरती हमारा परिवार है तो हम परोपकार किसका कर रहे हैं? कौन पराया है? पर उपकार। कौन पराया है जिसका हम उपकार कर रहे हैं? क्योंकि कोई तो पराया हुआ ही नहीं, पूरी धरती तो हमारा परिवार हो गया। लेकिन हमें सोचना है, खटपट तो आपस में होती रहती है, परिवार में भी होती है, लेकिन सोचते सोचते, सीमित होते होते, सोच का हम लोग ने अपना दायरा सीमित किया, तो धीरे धीरे हमारा परिवार भी वसुधैव कुटुंबकम से सीमित होकर के एक छोटे से परिवार के रूप में हो गया। लेकिन आज वो परिवार भी टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्यों हम लोग के रिश्ते खत्म हो रहे हैं? क्योंकि अहंकार है। अहंकार सबसे बड़ी चीज होती है। मैं श्रेष्ठ, मैं हूं श्रेष्ठ, तो ये भाव होता है। सबका भाव अलग होता है। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा लेने जा रहे थे, तो महात्मा बुद्ध का नियम था कि जो भी भिक्षा में जो देगा उसे ग्रहण करना है, शांति भाव से, प्रश्न नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। एक व्यक्ति रोज उनके ऊपर थूक देता था और भगवान बुद्ध चुपचाप आगे निकल जाते थे। एक बार उनके शिष्य को, आनंद को, बहुत क्रोध आया। उसने बोला, तुम रोज भगवान बुद्ध के ऊपर थूक देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, जो उसके पास है वो ये दे रहा है। हमारा नियम है, जो हमें, जो उसके पास जो है वो हमें देगा, हम उसे लेकर आगे निकल जाएंगे। उसने अपना नियम पालन किया, जो उसके पास है वो मुझे दे देता है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ये देना नहीं सिखाया। क्रोध तुम क्यों दे रहे हो? क्रोध तो तुम्हारा भाव होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को शिक्षा दी कि हमारे पास जो होता है वो हम देते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? समझ, जो अक्सर हम लोग खो देते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्रोध नहीं करना है, किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन सामने समझाना जरूर है, बताना जरूर है कि हम भी उपस्थित हैं। बस अपनी उपस्थिति दर्ज करिए, कोई समझे या ना समझे ये उसका भाव है,
हमारा खाली ये भाव है कि हम अपनी उपस्थिति शांत भाव से दर्ज कर दें। अब आगे बात आती है कि जिसका जैसा भाव होता है वो वैसा ही देता है। तो परोपकार में क्या हुआ? परोपकार में ये हुआ कि जब हमारा परिवार सीमित हो गया तो हमने परोपकार करना शुरू कर दिया। पर उपकार, इसीलिए पहले कहा गया हमेशा कि परोपकार घर से ही शुरू होता है। परोपकार अपने परिवार से शुरू करिए, एक दूसरे को परिवार में देना शुरू करिए, त्यागना शुरू करिए, अभिमान छोड़ना, घमंड करना, अहंकार तोड़ना शुरू करिए, एक दूसरे के लिए जीवन जीना शुरू करिए। तो आपका परोपकार यहां से शुरू होता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, अपने अस्तित्व की खातिर हम लोग चूक जाते हैं। हम परोपकार करने निकलते हैं जब समाज में या बाहर संसार में, तो हर प्रकार के प्राणी मिलते हैं। परोपकार करना है लेकिन रुकना नहीं है। महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि हमें आगे निकल जाना है। जिसके पास जो है वो देगा, हमें निकल जाना है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। स्थिर हमारे मन को होना है, लेकिन किसी के लिए कुछ करके हमें निकल जाना है। यही बात श्री कृष्ण ने किस तरह से बताई थी कि एक बार श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, तू हमेशा प्रश्न करता है कि कर्ण महादानी कैसे है, तो मैं तुझे बताता हूं कैसे है। मैं एक सोने का ढेर देता हूं, इसको पूरे जनता में बांट दो, जो लोग आए उनको दे दो। अर्जुन ने वो सोने का ढेर लोगों को बुलाना शुरू किया, ढिंडोरा पिटवाया कि सोने का ढेर है, अर्जुन दान कर रहे हैं, सब आएं और ले जाएं। लाइन लग गई। अर्जुन कटवा कटवा के सोने का ढेर देते जा रहे थे, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा था। अर्जुन थक गए। वो बोले, भगवान, हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे से तो अब नहीं हो रहा, मैं कैसे सबको दान करूं? भगवान श्री कृष्ण ने बोला, कोई बात नहीं, कर्ण को बुलाओ, कर्ण दान करेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, ये सोने का ढेर है, पहाड़ है, इसको दान कर दो, कर्ण ने आते ही बोला, ये सोने का ढेर है, ढिंडोरा पिटवाया और पूरी जनता को, पूरे समाज को बता दिया, ये सोने का ढेर है, ये आपका है, जिसको जितनी जरूरत हो, जैसा चाहिए आप ले जाइए। और कह के कर्ण वहां से चला गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, यह है परोपकार। तुम रुके रहे देने के लिए, मैं दे रहा हूं, एक एक व्यक्ति को बताते हुए मैं दे रहा हूं। लेकिन कर्ण रुका नहीं। उसने बोला, जो मेरा है ही नहीं, जो पहले से ही दूसरों को देना है, तो क्यों ना मैं एक बार दे करके मुक्त हो जाऊं। और कर्ण मुक्त रहा। तो यही महात्मा बुद्ध ने समझाया, जो जो दे रहा है उसे लो, या तुम्हें जो देना है दो और निकल जाओ। ठहरो मत, अपनी बुद्धि को, अपने उसको स्थिर रखो, मन को स्थिर रखो, मन की चंचलता को स्थिर करो। तुम मत ठहरो कहीं, तुम रुक जाओ, रुको मत, निकल जाओ, तुम अपने मन को रोको। जैसे हम एक संत थे, उन्होंने एक बिच्छू को नदी पार कराई। बिच्छू डूब रहा था, बह रहा था पानी में, परेशान हो रहा था, लेकिन बिच्छू ने किनारे पर पहुंचते उनके हाथ पे डंक मार दिया। क्यों? क्योंकि बिच्छू का वो स्वभाव था, उसने अपने स्वभाव के हिसाब से डंक मारा, क्योंकि वो उसका स्वभाव था, प्राकृतिक स्वभाव था, प्रकृति प्रदत्त स्वभाव था, प्रकृति ने उसको ये स्वभाव दिया है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप अजगर का परोपकार करेंगे, कोई अजगर आपको परेशान दिख रहा है, दुखी, बीमार दिख रहा है, घायल दिख रहा है, आप उसको स्वस्थ कर दीजिए, उसका उपकार कर दीजिए, लेकिन वहां रुकिए नहीं, क्योंकि अजगर का स्वभाव है अपने में जकड़ लेना, हड्डी पसली तोड़ देना और निगल जाना। आप अजगर का परोपकार करके अजगर को पालने के लिए घर नहीं ले आते। वो निषेध है, मना है, वर्जित है। वो जंगल का पशु है, उसको जंगल में ही रहना है, अलग ही रहना है, क्योंकि उसका स्वभाव है निगलना, वो निगल जाएगा। तो कहीं आजकल हम ही तो अजगर नहीं बन गए?
परोपकार करते करते ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी अजगर की श्रेणी में आ गए, क्योंकि हम अक्सर ऐसा कहते हैं हमें मदद करनी है किसी की तो कृपया करके हमें इतना दीजिए तो हम दूसरे को दें। तो हमने क्या किया, किसी से उपकार लिया किसी को उपकार करने के लिए। तो हम तो अजगर नहीं बन रहे, तो हमें अजगर नहीं बनना है और ना हमें किसी अजगर के पास रुकना है। परोपकार की भी एक मर्यादा है। जैसे राम ने कहा, रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन अहंकारी था, अभिमानी था, उसने अपनी मर्यादा तोड़ी। लेकिन जब राम ने उसका वध किया और वो मृत्युशैया पर था तो भगवान राम ने, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस ज्ञानी ब्राह्मण से, रावण से ज्ञान लो, कर्म का ज्ञान लो, शिक्षा लो, इसको गुरु धारण करो। लक्ष्मण चकित रह गए, ऐसा क्यों? क्योंकि राम ने बोला जहां उसने मर्यादा तोड़ी थी वहां उसको दंड मिला, लेकिन जहां उसको ज्ञान है वहां उससे ज्ञान लो। तो हमें अपना अभिमान तोड़ना है, हमें अजगर नहीं बनना, हमें किसी को निगलना नहीं है और ना किसी अजगर के पास हमें रुकना है। तो परोपकार की भी अपनी मर्यादा है और हमें परोपकार जो हमें प्रभु ने बोला है, जिस तरह से गुरु ने सिखाया है, उसी तरह करना है। इस संसार में लिप्त होना है, लेकिन उसी तरह लिप्त होना है जैसे कमल कीचड़ में रहता है, उसी कीचड़ से पोषण ले रहा है, उसी कीचड़ में पल्लवित हो रहा है, महक रहा है, उसी पर भौरा गूंज रहा है, उसी से कमल खिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहती। इसी तरह हमें इस संसार में रहना है और इसी तरह हमें परोपकार भी करना है, क्योंकि जो साधु हैं, सज्जन हैं, परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। तो परोपकार अपने परिवार से शुरू करना है। अपने परिवार को छोड़कर बाहर मत जाइए, पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने लोगों को देखिए। कोई, उन्हें तो ऐसी जरूरत नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर आंख मीचकर बाहर निकल गए। तो मर्यादा हर जगह है, हमें अपने मर्यादा का निर्वाह करते हुए परोपकार करना है और नियम का पालन करना है। तो फ्रेंड्स, आज गुफ्तगू में आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपने विचार आपसे शेयर करने में। अनूठी पे विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अनूठी पे विजिट करते रहिए, आनंद प्राप्त करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।